राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। फिल्म पुष्पा तो आप सभी ने शायद देखी होगी, जिसमें चंदन तस्कर कैसे बेशकीमती लकड़ी की तस्करी पानी के सहारे करते हैं। ये फिल्मी सीन थे, लेकिन दमोह में ये सब हकीकत में हो रहा है, जब जंगल से गुजरने वाली नदियों के बहते पानी से कीमती सागौन की लकड़ी को तस्करी की जा रही है। वन विभाग ने रविवार की देर शाम इस तस्करी का सामना किया तो विभाग के होश उड़ गए। दरअसल इलाके में भारी बरसात हो रही है और नदी नाले उफान पर हैं। इस बारिश से आम आदमी परेशान है, लेकिन जंगल माफिया के लिए बहती नदियां वरदान साबित हो रही हैं। जिले के सगौनी फॉरेस्ट रेंज से ब्यारमा नदी होकर गुजरती है। इस रेंज के बरहट घाट पर लोगों ने कुछ लकड़ी बहती देखी तो इसकी सूचना फॉरेस्ट अमले को दी। वन विभाग ने सूचना को गंभीरता से लिया तो बहते पानी में इमारती लकड़ी भी बहती दिखी। विभाग की टीम ने नदी के पानी में बहती लकड़ियां जैसे तैसे निकालना शुरू किया तो ये लकड़ियां सागौन की थीं। सागौन कीमती इमारती लकड़ी है। विभाग के अधिकारियों को जल्द ही समझ में आ गया कि लकड़ी चोरों ने जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें गाड़ियों से परिवहन न कर नदी के सहारे ले जाया जा रहा है। शाम से शुरू हुए नदी ऑपरेशन में रात भर वन विभाग की टीम नदी से लकड़ियां और अब तक लाखों की लकड़ियां बरामद की है। वन विभाग के डीएफओ महेंद्र सिंह उइके के मुताबिक बड़ी तादाद में लकड़ियां बरामद हुई हैं, जिसको सागौनी रेंज में रखा गया है। लकड़ी की कीमत लाखों में है और अभी और भी लकड़ी बहकर आने की उम्मीद है, लिहाजा नदी के आसपास स्टाफ तैनात किया गया है। डीएफओ कहते हैं कि लकड़ी तस्करी का यह तरीका पुराना है, लेकिन आम लोगों को पुष्पा फिल्म के बाद ये तरीका समझ में आया। दमोह जिले में लंबे समय बाद तस्करों ने ये तरीका अपनाया है। हाँ, हमारे सगोनी रेंज के अंतर्गत जो ब्यारवा नदी बहती है सागौनी और दमोह रेंज की सीमा में, ब्यारवा नदी में बर्रट घाट में सागौन की लकड़ी बहते हुए वहाँ पर आई थी, जिसकी सूचना हमें तत्काल मिली तो हमने जो है तत्काल स्टाफ को वहाँ तैनात किया। तैनात करने के बाद जब लकड़ी बहते हुए आई तो हमने उसको तत्काल जब्त किया। ये कल दिनांक 6 तारीख के शाम की बात है। इसमें हमने अभी लकड़ी को जब्त कर लिया है, लगभग 1 घन मीटर के आसपास है और उक्त लकड़ी लावारिसी पड़ी थी, अब बहकर आई थी और अभी कोई अभियुक्त उसमें मिले नहीं हैं। अभियुक्तों की तलाश जारी है और कहाँ से कट के आई है इसकी भी तलाश की जा रही है। हमें कुछ सूचनाएं मिली हैं जिनके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे जैसा भी होगा, अभी हमने अज्ञात में प्रकरण दर्ज करके आगे कार्रवाई जारी रखी है। और यह जो पानी के सहारे बहा कर ले जाना, ये वैसे बहुत पुराना तरीका है, लेकिन अभी काफ़ी दिनों बाद ये सामने दमोह ज़िले में आया है, लेकिन ये पुराना तरीका है। इस तरह से ले जाते रहे हैं लोग, हम इस पर बराबर नज़र रखे हुए हैं। सर, क्या मानते हैं कि फिल्मों में देखकर भी सर फिल्म पुष्पा में इस तरह मैं ऐसा नहीं समझता कि फिल्मों में तो वही होता है जो वास्तव में कभी कहीं घटित होती है, उसको भी सीखते हैं। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो फिल्मों से सीखते हैं लोग, लेकिन जब अपराधी पकड़ में आएंगे तभी हम ये बात कन्फर्म कर पाएंगे कि वास्तविकता क्या है।
सर क्या मानते हैं सर, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी का ध्यान भी नहीं जाता और बड़े लार्ज स्केल पर तस्करी हो सकती है? नहीं, ध्यान तो है हमारा इन सब चीज़ों पे, ऐसा नहीं कह सकते कि ध्यान नहीं है, क्योंकि ये हम पहले भी अन्य जगहों पे इसका इस्तेमाल होते देखा है और हमारी नज़र में है, ये नया नहीं है।